जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर एक बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव सर्टिफिकेट को डिज़ाइन करना सीखेंगे। और इस सर्टिफिकेट का एक प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितना ही खूबसूरत सर्टिफिकेट डिज़ाइन किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, जबकि ज़्यादातर ये सर्टिफिकेट्स कोरल ड्रॉ पर डिज़ाइन किए जाते हैं। बट आज हम इस वर्ड टूल्स और डिफरेंट फंक्शंस की मदद से इसको वर्ड पर डिज़ाइन करेंगे। ऐसा करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आप विंडो को ओपन करेंगे और इसके साइज़ को आप लैंडस्केप करेंगे ओरिएंटेशन में जाकर, और इसके साइज़ को आप A4 करेंगे। और यहाँ पर जो रूलर्स हैं, इन रूलर्स को आप लेफ़्ट साइड और राइट साइड से इन रूलर्स को थोड़ा आप डिक्रीज़ कर दीजिएगा। और इसी तरह आप टॉप एंड बॉटम चारों तरफ से आपने इन रूलर्स को थोड़ा कम कर देना है। इसके बाद इंसर्ट में जाकर आपने शेप टूल में बेसिक शेप्स में यहाँ पर आपने फ्रेम को सिलेक्ट करना है और इस पेज पर आपने फ्रेम को ड्रॉ करना है। फ्रेम को ड्रॉ करना है और इस फ्रेम को आप इन पॉइंट्स की मदद से थोड़ा एडिट कर सकते हैं। जितना एडिट आप चाहते हैं कि आप लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से इसको एडिट करना चाहते हैं, तो आप इसको उतना ही थोड़ा थोड़ा एडिट कर दीजिएगा चारों तरफ से। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक येलो कलर का एक बटन है या ऑप्शन है। इसकी मदद से आप इस फ्रेम की थिकनेस को थोड़ा कम कर सकते हैं। और इसके बाद इसकी जो आउटलाइन है, इस आउटलाइन को मैं यहाँ पर शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर देता हूँ। और इसके बाद ये फ्रेम के कलर को थोड़ा चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर इस फ्रेम पर राइट क्लिक करूँगा। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे एक लास्ट में ऑप्शन है फॉर्मेट शेप, इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आप इसको सॉलिड कलर दे सकते हैं, कोई एक कलर। और ग्रेडियंट्स में जाकर आप इसको डिफरेंट ग्रेडियंट्स की डायरेक्शन जो भी दे सकते हैं। और पिक्चर और टेक्सचर में आप इस बॉर्डर को डिफरेंट टेक्सचर दे सकते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर है, ये भी आप दे सकते हैं। या फिर पैटर्न में जाएं और पैटर्न में डिफरेंट पैटर्न्स यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं, कोई एक भी। और ये मैंने पैटर्न को अप्लाई कर दिया। और इस बॉर्डर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप इंसर्ट में जाइएगा, शेप में जाकर यहाँ पर मुझे एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ इन मिड पॉइंट्स तक। लेफ़्ट साइड और टॉप साइड में जो आपके मिड पॉइंट्स हैं, इन मिड पॉइंट्स तक आपने इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के बाद इसकी आउटलाइन ख़त्म करनी है। और सेम आपने यहाँ पर फॉर्मेट में जाना है, शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन। और इसके अलावा मुझे इस पर डिफरेंट पॉइंट्स ऐड करने हैं। इस रेक्टेंगल को मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, इस शेप को। आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है इससे शेप के ऊपर आकर, और यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट पॉइंट्स, इनको क्लिक कीजिएगा। आपको ये पॉइंट्स चारों तरफ नज़र आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को आप एडिट कर सकते हैं। मज़ीद आप थोड़ा जूम करें और यहाँ पर आपने एक पॉइंट को ऐड करना है। अपने माउस के राइट बटन से आपने इसको क्लिक करना है और एक बटन आपने यहाँ पर ऑप्शन ऐड कर देना है। मैंने क्लिक किया और एक मेरे पास ऑप्शन यहाँ आ चुकी है। इस ऑप्शन को, ये जो आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। और आप इसको क्लिक करेंगे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक है डिलीट पॉइंट, इसको क्लिक कर दीजिएगा और ये पॉइंट डिलीट हो चुका है। आपकी शेप इस वक्त तकरीबन ट्रायंगल के तौर पर आपको नज़र आ रही है। और मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, आप इस पॉइंट पे आकर एक लेफ़्ट क्लिक करेंगे और ये एक आपको पॉइंट एक्टिव हो जाएगा। इस पॉइंट की मदद से आप इसको ड्रैग करें और इसको थोड़ा स्ट्रेट करें, और कीबोर्ड से आप शिफ्ट प्रेस करें और यहाँ से आप इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद आपने इस शिफ्ट को छोड़ देना है और आपने यहाँ पर माउस की मदद से छोड़ देना है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत यहाँ पर ये ऐड हो चुकी है, एक शेप चेंज हो चुकी है। इसके बाद ये स्टूडेंट, ये हमारे पास एक पॉइंट था, इस पॉइंट को आपने यहाँ से एक बार फिर लेफ़्ट क्लिक करना है और आपने ये शेप को भी थोड़ा चेंज करना है।
आपने इसको यहाँ से ड्रैग करना है माउस की मदद से, और ड्रैग करने के बाद आपने शिफ्ट प्रेस करना है ताकि ये लाइन बिल्कुल सीधी नज़र आए, और छोड़ देना है शिफ्ट को। और इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी ब्यूटीफुल ये जो इसका बॉर्डर ड्रा हो चुका है। और आपने इसको मज़ीद थोड़ा एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद ये स्टूडेंट इसका कलर चेंज करना है मुझे। बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए मुझे इसको सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट में जाकर शेप फिल को मुझे क्लिक करना है। मोर कलर्स में, कस्टम्स में, यहाँ से मैं इसको रेड सिलेक्ट करता हूँ और इस बटन की मदद थोड़ा मैं डार्क लेकर आता हूँ और ओके कर देता हूँ। यूँ इसका कलर चेंज हो चुका है। और मुझे यही सेम जो सा है इसके कॉर्नर पर ये डिज़ाइन मुझे यहाँ पर बॉटम पे लेकर आना है। आपने कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग करना है और इसकी एक कॉपी आपके सामने आ जाएगी। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, आपने इसकी एक कॉपी आपके सामने आ गई। आप इसको नीचे लेकर आएँ और ये ग्रीन सर्कल की मदद से आप इसको रोटेट करें, और ये रोटेट हो चुका है। और आपने इसको इस बॉर्डर पे फिट कर देना है। यू डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत एक फ्रेम जो सा यहाँ पर मैंने यहाँ पर तैयार किया। और यहाँ पर मुझे इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है और इंसर्ट टैब में जाऊँगा और शेप में जाकर टेक्स्ट बॉक्स में आपने एक बॉक्स को यहाँ पर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप अदारे का नाम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द एजुकेटर स्कूल, और ये आपने द एजुकेटर स्कूल को लिखा है। और यहाँ पर कुछ वर्ड आर्ट स्टाइल्स हैं, यहाँ पर आप कोई भी स्टाइल्स को दे सकते हैं या डिफरेंट स्टाइल्स हैं। और यहाँ पर आपने इसको स्टाइल दे दिया है और इसको आपने बोल्ड थोड़ा इसका साइज़ बड़ा करना है। यहाँ से आप साइज़ को जो सा है वो कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। और मुझे यहाँ पर चूँकि इसके लेफ़्ट साइड पर एक लोगो को ड्रॉ करना है, तो मैं इस को यहाँ से थोड़ा राइट साइड में लेकर जाता हूँ। थोड़ा मुझे इसको एडजस्ट करना है। और इसके बाद ये स्टूडेंट्स, आपने फॉर्मेट में जाना है और शेप फिल में इसको नो फिल कर देना है और आउटलाइन में नो आउटलाइन। और यहाँ मुझे इसका लोगो इंसर्ट करना है। ऐसा करने के लिए मैं इंसर्ट में जाऊँगा पिक्चर में, और जिस लोकेशन में वो लोगो है उस लोकेशन में मुझे जाकर वो लोगो इंसर्ट करना है। ये लोगो इस वक्त आ चुका है और इस लोगो को बिल्कुल रीसाइज़ कीजिएगा। आप इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको मैं दोबारा लोगो इंसर्ट में जाएंगे पिक्चर में, और आप इसको सिलेक्ट करें लोगो को बिल्कुल आप स्मॉल कर दें। और इसके बाद इस लोगो को आप उठाएं और अपने हिसाब से इस लोगो को आपने जहाँ पर लेकर आना है आप उसको वहाँ पर लेकर आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये मैंने लोगो भी यहाँ पर लगा दिया। मज़ीद इस को मुझे थोड़ा इसके थोड़ा साइज़ ज़्यादा करना है। इसको मैंने थोड़ा साइज़ ज़्यादा कर दिया और इधर से थोड़ा मैंने इसको ड्रैग किया ताकि ये मज़ीद खूबसूरत नज़र आए। और आप लोगों को थोड़ा और लेकर आ सकते हैं साइड पर, और इसको मज़ीद आप थोड़ा सेंटर में ले आइएगा। यहाँ भी ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मुझे नेक्स्ट ड्रॉ करना है। मैं इंसर्ट में जाऊंगा और शेप में टेक्स्ट बॉक्स में मुझे ये एक बॉक्स ड्रॉ करूंगा। और इस बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद मैं लिखूंगा सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट को होम में जाकर सेंटर में, और इसको सिलेक्ट करके मैं इसको बोल्ड करूंगा और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दीजिए। और यहाँ से इसका साइज़ बड़ा हो चुका है डियर स्टूडेंट्स।
साइज़ को बड़ा करने के बाद मुझे इसको ऊपर लेकर आना है। इसको आपने थोड़ा आप इसको लोकेशन इसकी चेंज कर सकते हो। यही आपको फ़ायदा है इसका। जो टूल है टेक्स्ट बॉक्स, इस टूल का फ़ायदा यही है कि आप इसकी लोकेशन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके बाद आपने ये जो ऑफ है इसको मैं रेड कलर करके, और इसका मैं फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। ये फ़ॉन्ट स्टाइल है और इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि ये फुल नज़र आए। और इसको मज़ीद आप पोजीशन में जाकर इसको आप सेंटर पोजीशन भी दे सकते हो, बट यहाँ पर ये बिल्कुल सेंटर। और इसको सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में जाकर शेप फिल में नो फिल और आउटलाइन में नो आउटलाइन। इसके बाद ये स्टूडेंट्स इंसर्ट टैब में जाइएगा, शेप को क्लिक कीजिएगा। शेप को क्लिक करने के बाद आप लिखिएगा, आप टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर इंसर्ट करें और यहाँ पर लिख दें दिस सर्टिफिकेट इज़ प्राउडली प्रेजेंटेड टू। और होम टैब में जाइएगा, इसको थोड़ा सेंटर में लाकर सिलेक्ट करके मुझे इसको थोड़ा बोल्ड करना है और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दें और इसके नीचे अंडरलाइन लगा दें इसको। और इसको आप ऊपर लेकर आ जाइएगा और फॉर्मेट में जाकर शेप फिल नो फिल, आउटलाइन मीन्स नो आउटलाइन। आगे आपने स्टूडेंट का नाम लिखना है जिस स्टूडेंट को ये प्रेजेंट किया जा रहा है। शेप में जाकर टेक्स्ट बॉक्स में जाइएगा और इसको यहाँ पर ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स का नाम लिख देना। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नाम है मोहम्मद बिन काशिफ। मोहम्मद बिन काशिफ स्टूडेंट का नाम है। होम में जाइएगा, इसको सेंटर कर दें और सिलेक्ट करने के बाद इसको रेड कलर कर दें। और इसके बाद आप इसको कोई सा भी कलर जो खूबसूरत है वो आप इसको दे सकते हैं। इसको थोड़ा बोल्ड करने के बाद इसका साइज़ बड़ा कर दीजिएगा। और इसको यहाँ से आप थोड़ा ऊपर लेकर आ जाइएगा। आप देख सकते हैं वो खूबसूरत सा कोई सा भी जो फ़ॉन्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप उस फ़ॉन्ट में इसको चेंज कर सकते हैं। और ये मोहम्मद बिन काशिफ द नेम ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर फॉर्मेट में आकर इसका शेप फिल में नो फिल कर दें और आउटलाइन नो आउटलाइन। यहाँ पर मोहम्मद बिन काशिफ वो स्टूडेंट का नाम है। इसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट आपको लिखना है। इंसर्ट टैब में जाइएगा, शेप में और टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग। इसको भी आपने होम में जाना है और सेंटर में कर देना है। सेंटर में करने के बाद सिलेक्ट करें, इसको थोड़ा बोल्ड करें और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। और साइज़ को बड़ा करने के बाद आप इसको उठाइएगा और थोड़ा ऊपर लेकर आ जाइएगा। और आपने फॉर्मेट में जाना है। मैं इसको नो फिल कर देता हूँ, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन। और इसके नीचे भी आप एक इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि ये मज़ीद थोड़ा खूबसूरत दिखाई दे। इसके बाद ये स्टूडेंट्स इंसर्ट में जाकर शेप में जाकर टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। आप टेक्स्ट बॉक्स को कीजिएगा, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कंप्लीट क्या किया है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको मैं मज़ीद फिर सेंटर में करता हूँ और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका रेड कलर बोल्ड और इसका थोड़ा साइज, इसका कोई डिज़ाइन इसको अच्छा सा दे देता हूँ कि ज़रा थोड़ा मज़ीद खूबसूरत नज़र आए। और इसको उठाकर ऊपर लेकर आ जाइएगा।
और अगर ये थोड़ा मज़ीद अगर ये बड़ा होता है तो इसको बड़ा कर दीजिएगा। ऐसा करने के बाद फॉर्मेट में जाइएगा, शेप फिल में नो फिल, आउटलाइन में नो आउटलाइन। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कितना ही खूबसूरत नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। और इसके बाद कुछ डायरेक्टर्स के हमें साइन चाहिए या हमें डेट चाहिए, तो हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप टूल में जाकर एक ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद इसमें आप कुछ डेट लिख सकते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल जैसा कि आज की डेट है 4, और इस डेट को आप यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको सेंटर में लेकर आएँ। थोड़ा बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के बाद इसका जो कलर है वो मैं इसका कलर कर देता हूँ और इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ और साथ में मैं लिख देता हूँ डेट। और ये थोड़ा मुझे इसको भी ऊपर लेकर आना है। फॉर्मेट में जाइएगा, शेप फिल में नो फिल और आउटलाइन में नो आउटलाइन। बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। और इसके बाद आप देखिएगा नीचे डायरेक्टर्स के कुछ साइन होंगे, आप लिख दीजिएगा साइन ऑफ डायरेक्टर, इंसर्ट, शेप टूल, टेक्स्ट बॉक्स। इसके अंदर आप लिख दीजिएगा साइन ऑफ डायरेक्टर। साइन ऑफ डायरेक्टर को थोड़ा बोल्ड करके इसको ब्लैक कलर में ही रहने दीजिएगा और सेंटर में, और इसको थोड़ा आप ऊपर ले आइए और शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन, फिल में नो फिल, साइन ऑफ डायरेक्टर। और इंसर्ट में जाइएगा और शेप में जाकर एक ये लाइन को आपने लाइन शेप को सेलेक्ट करना है और सीधी लाइन के लिए आपने शिफ्ट की प्रेस कर देनी है और शिफ्ट की प्रेस करके लाइन जो लगेगी वो बिल्कुल सीधी होगी। ये बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है। इस लाइन को कलर जो सा है वो ब्लैक कर दीजिएगा और इसको कलर ब्लैक करके इसको थोड़ा सा इसकी थिकनेस ज़्यादा कर दीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्टर के साइन हो जाएंगे। और ये कितना खूबसूरत अंदाज में सर्टिफिकेट जिसको हम कोरल ड्रा पे डिज़ाइन करते हैं, आज आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे डिज़ाइन कर रहे हैं। और एक और छोटा सा काम है, यहाँ पर एक खूबसूरत सी आप वो जो अवार्ड होता है वो आप उसको बना सकते हैं। जैसा कि आपने इंसर्ट में जाना है, आपको यहाँ पर शेप में डिफरेंट पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। स्टार्स एंड बैनर्स में आपने यहाँ पर 24 स्टार्स को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आपने इसको ड्रा कर देना है। ड्रा करने के बाद मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। आपने इसको यहाँ से इसको रिसाइज कर सकते हैं और ये जो येलो कलर के ऑप्शन है इसकी मदद से आप इसको डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। और मैं इधर जाऊँगा और आपने इसको कलर दे देना है ये। और ये कलर करने के बाद हम एक और काम करते हैं, यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। इंसर्ट में जाएंगे आप, इंसर्ट में जाकर शेप में, और यहाँ पर आपको बेसिक शेप में एक ओवल नज़र आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे और आपने शिफ्ट को प्रेस करते हुए एक सर्कल बनाना है। और ये सर्कल को उठा के इसमें आपने लगा देना है और इस सर्कल को आपने ये कलर दे देना है, ये वाला कलर। ऐसा करने के बाद आपने मज़ीद इसको ब्यूटीफाई के लिए इंसर्ट में जाइएगा और ये आपके पास डिफरेंट कुछ शेप्स हैं। यहाँ पर आपने ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद उसको कोई कलर दीजिएगा, ये आप उसको कलर दे दें और इसके सेंटर में यहाँ से राइट क्लिक करें, एडिट पॉइंट्स करके आप इसको थोड़ा जूम की मदद से
ऐड पॉइंट, ये दरमियान में पॉइंट लगा देना है और पॉइंट लगाकर आपने इसको थोड़ा ड्रैग करना है और ये एक ऐसी शक्ल इसकी आ जाएगी और इसको थोड़ी इसकी थिकनेस कम कर दीजिएगा। और इस रोटेशन की मदद से आप इसको थोड़ा रोटेट करें, रोटेट लाकर आप इसको इधर इधर लगा दीजिएगा और थोड़ा इसको साइज़ कम कर दें इसका और इसकी थिकनेस थोड़ी सी और कम कर दें। कम करने के बाद आप इसको मज़ीद रोटेट करें, यहाँ पर इसको आप लगा दीजिएगा, थोड़ा सा और रोटेट कर दीजिएगा और थोड़ा ड्रैग करके इधर ले आइएगा। आपने कंट्रोल C से कॉपी करना है और कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर देना है, आपको सेम शक्ल एक और मिल जाएगी ऐसे। इसको इधर लेकर आइएगा और इसको भी थोड़ा रोटेट कर दें, आप मज़ीद रोटेट कर दें और आपने इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पर है सेंड टू बैक, सेंड टू बैक कर देना है। इस पर भी राइट क्लिक करके सेंड टू बैक, ये देखिए दोनों बैक चले गए इसके दरम्यान में मुझे एक क्लिक करना है और ऐसा करने के लिए आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर सिंबल्स है, सिंबल्स को सिलेक्ट करना है और मोर सिंबल में आना है। मोर सिंबल में आने के बाद यहाँ पर डिफरेंट तरह के कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स आपको काफ़ी नज़र आएंगी। फ़ॉन्ट में आपने यहाँ जाना है और आपको वो सिंबल आने के लिए यहाँ पर आपने वेडिंग में जाना है, वाइंडिंग्स में जाना है और वाइंडिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इसका करैक्टर कोड है 184, इसको आपने सेलेक्ट करके और इसको आपने इंसर्ट कर देना है। यहाँ पर ये इंसर्ट हो चुकी है और आपने क्लोज़ कर देना। और इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, आप इसको खूबसूरत फॉर्म में लाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर लिखा है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट को आप सिलेक्ट करके ये खूबसूरत कोई सा भी सिलेक्ट कर लें और इसको बिल्कुल स्मॉल फॉर्म में लाइएगा और अंदर वाले डाटा को आपने डिलीट कर देना है। जो जितना भी डाटा अंदर है उस सब को आपने डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने इसके साइज़ को यहाँ से स्मॉल कर देना है और इसके अंदर आपने इंसर्ट में सिंबल में जाकर ये जो टिक है वहाँ से वो टिक को सिलेक्ट कर देना है और इसको मज़ीद आपने छोटा कर देना है, स्मॉल करके इसको इधर से उठाकर इसमें पेस्ट कर दो और इसको सेलेक्ट करो और इसके साइज़ को थोड़ा ज़्यादा कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये सर्टिफिकेट को आज कम्प्लीटली जो सा है वो फॉर्मेट कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर एक बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव फॉर्म में जो हमने एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन किया है किसी भी अदारे का, तो आज आपने सीखा होगा इसको और आपको इसकी भरपूर समझ आ गई होगी। और जिस सर्टिफिकेट को आज तक आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं कर पा रहे थे, आपने जिस सर्टिफिकेट को ड्रॉ किया है कोरल ड्रा में, आज आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट की तमाम एप्लीकेशंस का कोर्स, इसको समझने के लिए, सीखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।